मेरी ननद स्कूल जाते समय रोज स्कूल बैग में दूसरे कपड़े रख कर ले जाती और चुपके से आकर कपड़े धोकर डाल देती। मुझे बहुत अजीब लगता कि ननद करती क्या है। एक दिन ननद की सहेली घर आई, जो उसने मुझे बताया तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। फिर सच पता करने के लिए एक दिन मैंने ननद का पीछा किया और जो मैंने देखा उससे मेरी चीख निकल गई। मेरी ननद सीमा काफ़ी दिनों से परेशान सी रहने लगी थी, बस हमेशा उदास सी बैठी रहती। एक दिन अपने कमरे में वो बैठी रो रही थी। मैंने उसके पास जाकर सर पर हाथ रखकर पूछा, क्या हुआ सीमा, क्यों रो रही है? मैं कितने दिनों से देख रही हूँ, पता नहीं कहाँ खोई रहती है। कोई परेशानी है तो मुझसे बता सकती है। भाभी माँ जैसी होती है। इतना बोलते ही सीमा मुझसे लिपटकर जोर से रोने लगी और कहने लगी, भाभी मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बड़ी गलती हो गई, शायद जो माफ़ी के काबिल नहीं है। भाभी आप भैया को भी बुला लो, मैं सब कुछ सच बताऊंगी। उसके बाद चाहे आप लोग मुझे कोई भी सजा दो, मैं सब सिर झुकाकर सहन कर लूँगी। सीमा की बातें सुनकर मेरे तो होश ही उड़ गए। मैं जल्दी से अपने पति को बुलाकर ले आई। भैया आकर बोले, बताओ सीमा क्या बात है, बिना डरे सब कुछ साफ साफ बताओ, तेरा भाई भाभी हमेशा साथ हैं। सीमा बोली, भैया भाभी मैं कॉलेज के एक लड़के से बहुत प्यार करने लगी थी। उसने भी मुझे हमेशा यही जताया कि मुझसे बहुत प्यार करता था। मुझे भी वो अच्छा लगा कि जीवन भर मेरा साथ देगा, मुझसे शादी करेगा, क्योंकि उसने मुझसे शादी करने का वादा भी किया था। फिर एक दिन मैंने उससे कहा कि अब हम अपने घर पर बात कर शादी कर लेते हैं, तो वो बोला, इतनी भी जल्दी क्या है, कर लेंगे शादी। हमारे रिश्ते को बहुत समय बीत चुका था और इस बीच हमारे बीच शारीरिक संबंध बन चुके थे। सीमा ने कांपते होठों से कहा, मगर उस दिन से भैया उसने मुझसे बातें करना बंद कर दिया, ना ही मुझसे मिलने आया। इस बात को करीब एक महीना बीत चुका है। तभी बोलते बोलते अचानक सीमा गिरकर बेहोश हो जाती है। भैया ने जल्दी से फ़ोन कर पास के डॉक्टर को बुलाया और फिर डॉक्टर ने जो बताया उसे सुनकर सीमा के भाई भाभी के होश उड़ गए। सीमा के भैया तो सर पकड़कर रोने लगे। भाभी ने भाई और सीमा दोनों को संभाला। कुछ घंटों बाद जब सीमा की तबीयत कुछ ठीक हुई तो भाभी ने उससे कहा, चल सीमा मेरे साथ इस बच्चे को गिरा देते हैं और अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर। तुझे घबराने की ज़रूरत नहीं है, हम तेरे साथ हैं। एक धोखेबाज इंसान के बच्चे को बोझ लेकर क्यों जीना, इससे जल्दी छुटकारा पा ले। भाभी ने सीमा को गले लगाकर बड़े प्यार से समझाया। सीमा को भाभी की बात सुनकर थोड़ी राहत महसूस हुई कि उसके मन का बहुत बड़ा बोझ उतर गया है। सीमा भाभी से लिपटकर फफक कर रो पड़ी। भाई भाभी मैं उसे बहुत प्यार करती थी, मगर उसके धोखे को मैं पहचान न सकी। मगर अब मैं दोबारा किसी और को नहीं अपना सकती। अब मैं कभी शादी नहीं करूँगी और ना ही इस बच्चे को गिराऊंगी। धोखा उसने मुझे दिया है, इसमें इस मासूम की क्या गलती है जो मैं इससे इसके हिस्से की सांसें छीन लूँ। मैं इस बच्चे को जन्म दूंगी और यह मेरे नाम से ही इस दुनिया में जाना चाहेगा। अगर आप लोग मेरा साथ देना चाहें तो ठीक है, नहीं तो मैं यह घर छोड़कर चली जाऊंगी, मगर यही मेरा आखिरी फैसला है। सीमा के भाई भाभी ने उसका हाथ पकड़कर कहा, सीमा तू समझदार है, अपना भला बुरा अच्छे से जानती है और अपने जीवन का निर्णय लेने का तुझे पूरा अधिकार है। तू मेरी छोटी बहन है, मैं तेरे हर फैसले में साथ हूँ और फिक्र मत कर, हम हमेशा तेरे साथ होंगे। सीमा की आंखों में आंसू आ गए और बोली, भैया सच में मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जो आप जैसे भाई भाभी मुझे मिले, इतना अच्छा परिवार मिला। आज मेरे मन का सारा भार उतर गया। अब मुझे किसी का कोई डर नहीं है और अब मेरे कारण आप लोगों को कोई दुख नहीं पहुँचेगा। आज के बाद मेरे जीवन का लक्ष्य बस इस बच्चे को
अच्छी परवरिश करना और अपने परिवार का हर सुख दुख में साथ देना होगा। और उसके बाद सीमा ने अपनी पढ़ाई पूरी कर एनजीओ ज्वाइन कर लिया अपनी जैसी पीड़ित महिलाओं की मदद करने के लिए। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि ऐसे ही अच्छी अच्छी कहानियों के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। एंड प्लीज़ गाइस सपोर्ट माय चैनल। समाप्त।